हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? आशा है सारे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और फ्रेंड, हमने सुबह का खाना वाना बन गया है, अभी पूरा नहीं बना है तो अभी बनाएंगे। और पूजा वगैरह हो गई है, आधा अधूरा काम हो चुका है, आधा अधूरा रह गया है। तो बिस्तर उठा रहे हैं, माही सो के उठ गई हैं। और पता नहीं क्या हो गया फ्रेंड, इतने बाल झड़ रहे हैं ना, इतने इतने बाल निकल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया कि ऐसे इस तरीके से बाल झड़ेंगे। पता है, बिल्कुल इतनी पतली चोटी हो गई है, सारे बाल झड़ गए हमारे, बहुत बुरी तरीके से बाल झड़ रहे हैं। और ये माही के लिए लेके आए, माही इसको रोज़ उतार लेती हैं, रोज़ खेलती हैं, रात को उतार के फिर यहीं बेड पे फेंक देती हैं। तो उठा के रख रहे हैं। और मैं ना अपने बालों से बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बड़ा दुख हो रहा है। इस तरीके से अगर झड़ते रहे ना तो ऐसा लग रहा है पता चले कि गंजे हो जाएं बिल्कुल। बाल बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा झड़ रहे हैं। थोड़े बहुत झड़ते हैं तो कुछ नहीं, देखो हम ना आपको दिखाते हैं कितने। एक बार अगर ऐसे खींच लो ना, ऐसे करके, तो भी इतने इतने निकल आ रहे हैं। मतलब इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हद से इतने झड़ रहे हैं कि पता है। हाँ, एक हफ्ते के बालों से फ्रेंड एक लंच बॉक्स आ गया, 2 टिफिन वाला। इतने बाल झड़ रहे हैं, बताओ क्या करें। और आदिवासी तेल डालना है, आदिवासी तेल डालने के बाद तो और ज़्यादा झड़ने लगे, पता नहीं कैसा तेल है ये ना। पता है, पहले जो मंगाया था वो बहुत अच्छा था, एक बार में ही बाल। ये देखो आज आज के हैं, इतने सारे इकट्ठे कर रखे हैं, ठीक है, मतलब लपेट रखे हैं तो इतने सारे, इतने सारे बाल थे, ये इकट्ठे कर रखे हैं तो इतने हो गए फ्रेंड। ऐसे अगर वो भी, हाँ, इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं, बहुत परेशान हैं, क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है क्या लगाओ क्या ना लगाओ। इतने, मतलब एक बार जब तबीयत ख़राब हुई थी मेरी, दवाई चल रही थी ना, जब झड़े थे बहुत बुरी वाले, तो सारे बाल झड़ गए थे बहुत। इतने मतलब ऐसी क्या बताएं आपको, एक बिलान के बाल रह गए थे, सब झड़ गए थे। और कमर तक के बाल थे, सारे झड़ गए थे, एक बिलान के बाल रह गए। इतनी ज़्यादा हाई फाई मतलब वो दवाई थी, बहुत बुरी दवाई थी, उससे आंखों पर भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ा था और बाल भी झड़ गए थे, ठीक है। माही अपना हल्ला मचा रही है, पता नहीं क्या। एक तो हमें बहुत अपने बालों का दुख हो रहा है, हमारे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। और अब तो कोई दवाई उवाई भी ऐसी नहीं चल रही है, फिर भी ये बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। थोड़े बहुत तो नॉर्मली झड़ते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हद से ज़्यादा झड़ रहे हैं। इसका क्या है, कुछ समझ नहीं आ रही है। पहले थायराइड था तो थायराइड की वजह से हो सकता है झड़ रहे हैं, फिर उसकी दवाई वगैरह करी थी तो बंद हो गए थे फ्रेंड, और बढ़ भी गए थे, अच्छे हो गए थे। शोर मत मचाओ। बढ़ भी गए थे, ठीक भी हो गए थे, ठीक है। फिर थायराइड नॉर्मल हो गया, कई बार जांच करवाई थी तो नॉर्मल था। तो उसके बाद में टीवी पंखा चल रहा है, मैडम बाहर घूम रही हैं, तो उसके बाद में फिर हमने कई बार जांच करवाई, नॉर्मल ही आई, तो दवाई फवाई थायराइड की बंद कर दी। और लेकिन पहले जो थायराइड था तो उसमें बहुत शरीर फूल गया था, मोटा हो गया था। और अब की बार में तो पता नहीं थायराइड है कि नहीं है, कुछ पता नहीं है। और वज़न भी बहुत कम हुआ है पहले से, और बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो पता नहीं चल रहा है कि थायराइड है कि क्या दिक्कत है। तो अब जांच वगैरह हो तब पता चले कि थायराइड है भी कि नहीं है, या क्यों जड़ रहे हैं ये बाल। हाँ, उठ जाओ, ये बिस्तर हटा दे, फिर से आगे बैठ गई तुम। और टीवी चल रही है फालतू वहाँ कमरे में, और तुम यहाँ बैठ गई आके, हैं। अब माही यहाँ आके बैठ गई हैं, टीवी फालतू चल रही है फ्रेंड। तो हम बिस्तर हटाने आए थे इनके, ये देखो फिर आके बैठ गई। ये गेहूँ बनाने के लिए सूप टांग रखा है, एक कट्टे भर के, कल परसों गेहूँ बनाए थे, अचानक ही एकदम गेहूँ बनाते बनाते बहुत दर्द हो गया था यहाँ पर। बिस्तर उठा दे। छूना नहीं, छूना नहीं। तो बिस्तर तय कर लिए हैं, अंदर रख के आते हैं। और उस दिन गेहूँ बनाते बनाते ही बहुत तेज़ दर्द उठ पड़ा, पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही है। बैठे बैठे ही कभी भी कुछ भी दिक्कत होने लगती है, ठीक है। कभी अजीब सा दर्द होने लगता है सर में, कभी चक्कर जैसे होने लगते हैं, मतलब पता नहीं क्या है, कुछ समझ नहीं आ रही है, ठीक है। और अब इतने बाल झड़ हैं सर पे, ऐसा लगता है जैसे किसी ने 2-4 ईंट रख दी हों।
वजन सा। बिस्तर समेटते हैं, बिस्तर समेट के कपड़े बहुत हो गए हैं पानी निकलने को, थोड़ा सा आटा रह गया रोटी सेकने के लिए, सब्जी वगैरह बन चुकी है। ये अपने खेल में मस्त हो रही हैं। और अपनी खाट ना फ्रेंड बहुत भारी है, ये लोहे की खाट है ना, ये बहुत भारी है, इसको खींच के ले जाना पड़ेगा उधर। और ये देसी घी करा था आज डिब्बे में, तो ये डिब्बा उठा के बाहर ला के इन्होंने डाल दिया यहाँ पे। और कूड़े की गाड़ी आई थी सुबह, कूड़ा भी नहीं है इतना, तो पूजा कर रहे थे हम, तो आज कूड़ा भी नहीं डाला था, भी नहीं खाया ज़्यादा, तो कोई बात नहीं है। और माही के सैंडल, नए सैंडल आए हैं, ये देखो पुराने सैंडल फेंक दिए, माही के टूट गए थे, ये माही के नए सैंडल मंगाए हैं। तो माही अपने नए सैंडल पहन के और सबको दिखाएं। ये बॉल कहीं भी पड़ी रहती है। अब सामान समेट रहे हैं, झाड़ू वाड़ू लगा दें, और आज फिर माही की दवाई लेने जाएंगे। रुक नहीं रही है बॉल ना, रुक नहीं रही है। कहाँ रखें इसको, इसको गेहूं के कट्टे पे रख देते हैं, ये रुक नहीं रही है, इसको यहाँ रख देते हैं। तो काम कर लें जल्दी जल्दी, क्योंकि गेहूं थोड़े से हैं, गेहूं भी बनाना है आधा कट्टा करीब, क्योंकि हमारा भी आटा ख़त्म हो चुका है, तो उसके लिए अपना भी इंतज़ाम करना है। और मंदिर वाला उस दिन बना दिए थे, जो वहाँ जाएंगे भंडारे में, तो अब बना के रख दिए, तो अभी पिसे नहीं हैं, और नहीं बने थे तो बन नहीं रहे, बन गए तो पिसे नहीं हैं अभी। रोज़ भूल जाते हैं, रोज़ सुबह को जाएंगे, रोज़ भूल जाएंगे, ठीक है। खुद भूल जाएंगे तो कोई बात नहीं है, और बने नहीं होते ना तो भूकंप आ जाता। माही उठ जाओ, वो तुम्हारा सीरियल शुरू हो गया, वरना हम टीवी बंद कर देंगे। फ्रेंड आज के टाइम में ना कोई अपना नहीं है, किसी के लिए कुछ भी कर लो। मतलब तुम्हारे ही लोग खाएंगे, लूट लूट के तुम्हें ही नोच खाएंगे, और उल्टा तुम्हारी बदनामी करेंगे। ऐसे लोग हैं, मुंह के सामने अच्छे बन जाएंगे, कितने बढ़िया हैं, ठीक है, और पीठ पीछे ही मौका मिलते ही दुनिया में बुराई करते फिरेंगे। चाहे कुछ भी दे दो उन्हें तुम अपना, ठीक है, प्राण भी निकाल के दे दो आजकल के टाइम में लोगों को, तब भी बहुत सगे नहीं होंगे। आजकल ऐसे हैं, चाहे वो घर के हों, एक बार को बाहर का इंसान को तो रहम आ जाएगा, ठीक है, वो तो फिर भी कुछ नहीं, लेकिन जो रिश्तेदार अपने परिवार के होंगे ना, वो एक नंबर के निकम्मे होते हैं। उनके लिए कितना कुछ भी कर दो, उनका पेट नहीं भरता, और ऊपर से मौका मिलते ही बुराइयां करेंगे बस, ठीक है। सामने तो दिखाएंगे, सामने हो तो दिखाएंगे कि कितने बढ़िया हैं, कितना अच्छा है, हम पे बहुत आसान कर दिया, और पीठ पीछे ही ऐसा नहीं है। देखो जिन लोगों से बुराई करो ना, लोगों को तो मज़ा आता है, ठीक है, तो वो तो तुरंत ही बता देंगे कि मतलब ऐसे ऐसे कही जा रही थी, है ना, क्योंकि लोगों को तो मज़ा आता है, आपस में भिड़वाओ लड़वाओ घर वालों को, ठीक है। अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। अगर ये देखो बहुत मोटा टिड्डा है ना, ये देखो कितना भैंसा सा चिपक रहा है, ये देखो फ्रेंड, दिख रहा है, पता नहीं दिख रहा है, कहाँ गया ये, दिख रहा है नहीं दिख रहा, हमें तो दिखाई दे नहीं रहा है, कहाँ गया, भैंसा सा चिपक रहा था ये ऊपर, ये पता नहीं दिख रहा नहीं दिख रहा। तो लोगों को खाली बस मज़े लेना है और कुछ नहीं, और